वर्ग के सम्मानित पत्रकार बंधुओं में अजय यादव आप सभी के समक्ष मुंबई महानगर में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में हमारे समाज की सहभागिता कैसे बढ़े, इस विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूं। साथ साथ आप सभी के विचार और सुझाव चाहता हूं। सबसे पहले मैं जानना आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो किस मुद्दे पे रखी है और क्या वजह रही उसकी? देखिए, आज जो मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि मुंबई शहर के अंदर 22 लाख उत्तर भारतीय मतदाता हैं और उस मतदाता में यादव, विश्वकर्मा, शर्मा, गुप्ता, हरिजन, तेली, पासी सभी समाज के लोग रहते हैं। और उस 22 लाख उत्तर भारतीय के अंदर 3 लाख ठाकुर और ब्राह्मण लोग हैं। लेकिन हमारे समाज को जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो इस मुंबई शहर के अंदर रहता है, जो 19 लाख वोटर हैं, 19 लाख लोगों को कोई भी राजनीतिक तौर पर उनको नेतृत्व करने की ताकत कोई भी पार्टी नहीं देती है। और मेरा मेन ये भी मकसद था कि महाराष्ट्र और मुंबई की जो भी पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, भाजपा हो, यह बताना चाहता हूं कि जिन दो समाज के लोगों को आप लोग नेतृत्व करने की ताकत देते हो, वह दो समाज 6ठे से 7वें नंबर पे आता है वोटिंग की इसके अंदर। और जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो मुंबई शहर के अंदर रहता है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, वो 19 लाख लोग हैं। मैं सिर्फ आज मुंबई शहर की बात कर रहा हूं कि 19 लाख, जिसमें यादव, शर्मा, गुप्ता, तेली, बनिया, लोधी, सोनार, हरिजन, पासी, यह समाज जो है ये 19 लाख लोग हैं। तो यही बताने के लिए कि यहाँ की राजनीतिक नेताओं को, यहाँ की पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको बताने के लिए कि ये सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण ही मुंबई शहर में उत्तर भारतीय नहीं है। और ये आते हैं वोटर के मामले में अगर आप देखने जाएंगे तो 6ठे नंबर पे आते हैं। सर, जिस तरह से आपने कृपा शंकर जी का भी नाम लिया कि जो इस्तेमाल करते हैं, सर उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कृपा शंकर सिंह जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो नेता बने हुए थे। जब उनके ऊपर कई मामले दर्ज हुए आय से अधिक संपत्ति का, तब से वो कांग्रेस के अंदर थोड़ा अधर में चले गए थे और कई साल तक वह घर में रहे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि कहीं भी अब अगर राजनीतिक अपनी फिर से चमकाना है, फिर से अपना वजूद वापस लाना है, तो इन्होंने एक परिश्रम संस्था बनाया। इन्होंने ही नहीं बनाया, पूरे ठाकुर और ब्राह्मण ने मिलकर एक परिश्रम नाम के संस्था बनाया और उस परिश्रम नाम के संस्था बनाकर उसके द्वारा पूरे मुंबई शहर के अंदर इन्होंने दौरा किया। और वहीं ये सब सेटअप था उनका, जहाँ जाओ 25-50 लोग खड़े रहे, मेरा हार फूल माला देके स्वागत करें, क्योंकि उनको जाना था भाजपा में। तो भाजपा का टारगेट, उनको भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम था वो परिश्रम संस्था, उसके माध्यम से लोगों से मिले जाकर। और इसके पहले भी उत्तर भारतीय एक सभा रखे थे, उसका भी हमने विरोध किया था कि आप उत्तर भारतीय सभा रखते हो तो क्या आप ठाकुर और ब्राह्मण ही उत्तर भारतीय हैं और कोई उत्तर भारतीय नहीं? आप 6ठे नंबर पे वोटिंग के मामले में अगर आप गिनने जाएंगे तो 6ठे नंबर पे आप आते हो, आपका समाज आता है। और जब बुलाते हैं मीटिंग के लिए तो उनके जो इर्द गिर्द जो मंच होता है, मंच के ऊपर खाली और ठाकुर और ब्राह्मण ही बैठते हैं। तो मेरा विरोध इन दो समाज के लोगों से नहीं है, मेरा जो विरोध है उनकी नीतियों से, और ये रहेगा जब तक वो अपना नीति चेंज नहीं करेंगे। एक सवाल है, आप शिवसेना के वजनदार नेता हैं, शिवसेना कितना आगामी कॉर्पोरेशन आ रहा है इलेक्शन, शिवसेना कितना उत्तर भारत में जा रहा है? देखिए, शिवसेना, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर उत्तर भारतीयों को मुंबई शहर के अंदर अगर किसी ने नेतृत्व करने की ताकत दी, उत्तर भारतीय को नेता बनाया, तो सबसे पहले शिवसेना ने बनाया था। घनश्याम दुबे जी को पहले एमएलसी रहे हैं, शिवसेना ने बनाया। संजय निरुपम को राज्यसभा दिया। और अभी जो आप पूछ रहे हो कि इस वक्त क्या है कि उत्तर भारतीयों का
क्या उसमें योगदान रहेगा, क्योंकि मैं भी जब शिवसेना में आया तो बड़ी तादाद में हमारे समाज के लोग हमारे साथ, DN यादव जी भी ज्वाइन किए, ऐसे हजारों लोग ज्वाइन किए। मेरे ख्याल से वह शिवसेना का बहुत बड़ा जो ज्वाइन करने का प्रोग्राम होता है वो उत्तर भारतीयों का तो सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा। उस दिन उत्तर भारतीय कम से कम 1200 लोग एक साथ शिवसेना ज्वाइन किए। और मैंने आपको बताया भी कि उत्तर भारतीयों को अगर कोई किसी ने मान सम्मान इस मुंबई शहर के अंदर दिया है तो शिवसेना ने दिया, स्टार्ट वहां से किया है। इसके बाद तो और पार्टियां देने लगी। और आने वाले जो भी लोकसभा विधानसभा होगा या नगर सेवक इलेक्शन आ रहा है, तो जहां उत्तर भारतीयों की ताकत रहेगी, उत्तर भारतीय लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो शिवसेना तैयार है देने के लिए। शिवसेना का कभी उत्तर भारतीयों का विरोध नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। ये गलत धारणा कांग्रेस के लोगों ने फैलाई थी उस वक्त, और राष्ट्रवादी के लोगों ने फैलाई थी कि शिवसेना जो है उत्तर भारतीयों के विरोध में है। जब 1993 का दंगा हुआ तो सबसे पहले माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने ही आवाज दिया था कि कोई भी उत्तर भारतीय मुंबई से नहीं जाएगा, मैं जब तक हूं तब तक आपकी रक्षा शिवसैनिक करेंगे। ये सबसे पहला आह्वान माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था। और हमेशा उत्तर भारतीयों को, अगर आप हमारे समाज के लोग फुटपाथ पर अगर धंधा कर रहे हैं, उसको भी संरक्षण देने का काम शिवसेना के कार्यकर्ता ही करते हैं और हमेशा किए हैं। परिश्रम की बात उठी कृपा शंकर सिंह जी की, तो जो परिश्रम के दरमियान उन्होंने जो परिश्रम किया पूर्व में, और एक आपने कहा कि जाति विशेष के लोगों के साथ में लेकर के और एक भाजपा में एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो पहले भी कर चुका, जब उन्होंने परिश्रम संस्था को लेकर यह योजना बनाई, उसी वक्त मैंने कहा था ये भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम है। और आप उनका वीडियो देख लीजिए, उनके साथ सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण ही घूम रहे थे। पहले से सेटअप था कि मीरा रोड आज आने वाले, कल दहीसर आने वाले हैं, तो वो सिर्फ अपना राजनीतिक जो अधर में चले गए थे वापस से बाहर आने के लिए उन्होंने किया था। और सिर्फ वो ठाकुर ब्राह्मणों का प्रयोजन था, उसमें OBC SC NT का कोई लेना देना नहीं था, न तो किसी के पास गए हैं वो। और वो उत्तर भारतीयों, मैं नहीं मानता हूं कि उत्तर भारतीय के नेता है। अगर उत्तर भारतीय के नेता रहते, जिस प्रकार आज मेरे साथ शर्मा जी बैठे हैं, विश्वकर्मा जी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं और कहार जी हैं, तो उसको उत्तर भारतीय नेता बोलते हैं। न कि सिर्फ अपने समाज के लोगों को लेकर आप दौरा भी कर रहे हो तो अपने समाज के लोगों को लेकर कर रहे हो, अपने मंच पे बिठा रहे हो तो सिर्फ अपने लोगों को बिठा रहे हो, तो अब मैं उनको उत्तर भारतीय नेता नहीं समझता हूँ। सर एक सवाल, जैसे कि आपने एक ये प्रोग्राम लिया हुआ SC ST OBC के साथ में, ये महाराष्ट्र प्रदेश में, तो ये महाराष्ट्र प्रदेश से लेकर पूरे देश में ये मतलब जागरूकता फैलाएंगे, सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश तक सीमित रहेंगे? नहीं, देखिए, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ से अगर कोई भी चीज़ें, पहला तो हमारा ये है कि पहले मुंबई से फिर महाराष्ट्र पे जाएंगे। और यहाँ मुंबई शहर एक ऐसा शहर है कि जहाँ सब स्टेट के लोग रहते हैं। तो मेरा मानना, अगर ये कार्यक्रम, मेरा यह मिशन यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। एक सवाल शर्मा जी से। शर्मा जी, जैसे अजय भाई ने अभी OBC SC ST माइनॉरिटी वगैरह जो भी संगठन का आगाज किया है, तो क्या भविष्य में ये नहीं हो सकता कि कहीं ना कहीं आप लोगों में कुछ राजनीतिक विद्वेष भी आ जाए पार्टियों के नाते? नहीं, उसमें हमने पहले ही बात किया, इनने जिसकी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर यह मिशन लेकर के हम लोग चलेंगे तो हम लोगों में खटास नहीं है। अजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है, कहीं ना एक ST OBC जो कि कम जाति के लोगों को काफी मैसेज आएगा आपके माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे संदेश हम लोगों को? तो वापस पूछें सर, जो OBC समाज के लोग हैं उन्हें क्या मैसेज, एक गर्व की बात रहेगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके माध्यम से? मैं अपने सभी OBC ST मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग जितने भी समाज के लोग हैं, मैं सभी लोगों को से निवेदन करूंगा कि जहां भी यह ठाकुर ब्राह्मण दो समाज के लोग आप लोगों को चौपाल पे बुलाते हैं, चाय पे चर्चा पे बुलाते हैं और बाटी चौका खाने के लिए बुलाते हैं, एक गमछा दे देंगे, इन सब के लालच में हमारे समाज के लोग, मैं
यादव हूँ। यादव के बाद जितने भी समाज के लोग हैं, मैं अपना परिवार समझता हूँ, मैं अपना समाज समझता हूँ। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि उनके बुलाए हुए चौपाल में, उनके बुलाए हुए बाटी चोखा में, उनके बुलाए हुए चाय पे चर्चा पे आप लोग नहीं जाएं, नहीं तो यह वापस वही चीज़ होगी और मेरे मिशन में कहीं न कहीं बाधा आएगी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि इनके बुलाए हुए किसी कार्यक्रम में सबका विरोध करिए। विरोध नहीं कर सकते हैं तो वहां जाइए नहीं, समझ जाइए आपका विरोध है। सर 36 विधानसभा में आपने निर्णय लिया है कि 36 विधानसभा में जाके मैं सभा लूँ, तो क्या उसका महत्व क्या है? मतलब कि इलेक्शन के पहले की ये सब तैयारी है क्या? नहीं, इलेक्शन के पहले की तैयारी नहीं है। मेरा सिर्फ यही मकसद रहेगा पूरे समाज, मेरे ओबीसी, एससी, एनटी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के, कि आप लोग सिर्फ एकता बनाइए। एकता बना के मेरा ये नहीं होगा कि आप इसको वोट मत दीजिए, उसको वोट मत दीजिए। मेरा मकसद ये नगर सेवक इलेक्शन आ रहा है उसको लेकर नहीं है, क्योंकि अगर इस वक्त मैं सिर्फ अपने समाज के लोगों को यह जगाना चाहता हूं कि जब तक ये दो समाज का आप विरोध नहीं करोगे, आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी में नेतृत्व करने की ताकत नहीं मिलेगी। और मेरे इस मिशन से इसको राजनीतिक तौर पर न देखा जाए, नहीं तो मैं तो शिवसैनिक हूँ, मैं यही बोलूँगा कि भाई शिवसेना के साथ रहिए। मेरा यह बोलना रहेगा कि आप जहाँ पर हो, जो ताकतवर है उसका आप लोग साथ दीजिए अपने लोगों का, बस मेरा इतना ही बोलना है। हाँ, लेकिन वो दो समाज से आप दूरी बना के रखिए। उनके बुलाए हुए किसी भी चीज़ को में किसी भी मीटिंग, सभा, चौपाल, चाय पे चर्चा, बाटी चोखा मत खाइए, क्योंकि ये जो दो समाज है ये आपको सिर्फ बाटी चोखा, चाय पे चर्चा, चौपाल तक ही सीमित रखेगा, न कि आपको अपने समपक्ष लेकर भी जाएगा। अजय जी, अंतिम सवाल, ये जो अभी आपने सामाजिक चेतना जगाने का एक आगाज किया है, तो इससे क्या लगता है मुंबई में या महाराष्ट्र में ओबीसी, एससी, एनटी वगैरह जो माइनॉरिटी जो समाज है उसमें आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी या मजबूती मिलेगी? देखिए, अभी आज तो आप लोगों के माध्यम से मैंने शुरुआत किया है और मेरा पूरा विश्वास है कि सभी समाज के लोगों को मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग भी जुड़ेंगे, मेरे मिशन में शामिल होंगे, तो मैं जैसे शर्मा जी ने बताया कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी मेरा देने की कोशिश रहेगी। और सरकार में भी, अन्य पार्टियों में भी, जब तक हम लोग अपनी ताकत, हर समाज के लोग अपनी ताकत नहीं बताएंगे, नहीं तो अभी तक जो महाराष्ट्र के, मुंबई की राजनीति में होते आया कि सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण ही उत्तर भारतीय नेता है, यही होते आया है। अगर वापस हम नहीं जगाएंगे तो वापस यही सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरा सिर्फ यह मिशन चलाने का उद्देश्य है कि पूरे समाज के लोग जाग जाए, क्योंकि जो लोग नेता बने हुए हैं वो छठे नंबर पे आते हैं। हम लोग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे है। हम लोग में कोई नेता नहीं है। उसका रीज़न है कि हमारे लोग जागरूक नहीं है। मैं बस इसी उद्देश्य से लोगों को जगाना चाहता हूं कि अपने लोगों का साथ रखिए। ये दो लोगों से सावधान रहिए, ये कभी भी आपके अपने बाजू में तक भी नहीं बिठाएंगे। आपका सिर्फ यूज़ करेंगे ताली बजाने के लिए, दरी बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए और बैठकर देखने के लिए। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।